हेलो दोस्तों, कथा साहित्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है अतकनौसी कथा, जिसे गोनू झा के द्वारा लिखा गया है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गोनू झा का हास परिहास और अपने कारनामों से लोगों को शिक्षा देने की प्रकृति केवल मिथिला नरेश के दरबार तक सीमित नहीं थी। वे अपने कारगुजारियों से अपने सगे संबंधियों और इष्ट मित्रों को भी सबक देते रहते थे। एक बार उनकी चपेट में उनकी पत्नी भी आ गई। हुआ यूं कि एक दिन शाम ढले गोनू झा एक भोज में शरीक होने के लिए घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे। गुलाबी रंग की रंगी धोती, रेशम का कुर्ता पहनकर, लट्ठे का गमछा कंधे पर रखकर गोनू झा आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारते हुए अपनी मूछें संवार रहे थे कि तभी उनकी कमरे में उनकी पत्नी आ गई। गोनू झा को इस तरह सजते संवरते देखकर पंडिताई ने दिल लगी कर दी। लग रहा है कि किसी को रिझाने की तैयारी हो रही है। गोनू झा मुस्कुराए और कहा, ठीक समझी, जरा कनौसी निकाल के ले आओ, कान सुना लग रहा है। पंडिताइन ने कहा, अरे पंडित जी, भोज भात से रात बेरात लौटना होगा। गांव में चोर उचक्कों की कमी नहीं है। कनौसी पहनने की क्या जरूरत है? आधा भरी सोने की कनौसी है। जमाना खराब है, कहीं किसी उचक्के की नजर खराब हो गई तो क्या करेंगे? गोनू झा को पंडिताइन की यह शंका अच्छी नहीं लगी। उन्होंने चिढ़ते हुए कहा, जाकर कनौसी लाओ। अब तो कनौसी पहनकर ही जाऊंगा और हमेशा पहने रहूंगा। तुम्हें मेरी नहीं, आधा तोले सोने की फिक्र है? यही तुम्हारा मेरे प्रति स्नेह है? तुम्हें यह चिंता नहीं है कि रात के अंधेरे में कहीं मुझे दरबार से लौटते समय सांप बिच्छू न डस ले? चिंता है आधा तोले कनौसी की? पंडिताइन ठगी सी रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि गोनू झा उसकी सलाह का ऐसा अर्थ निकालेंगे। उसने लाड़ भरे स्वरों में गोनू झा से कहा, आपकी चिंता क्यों नहीं है? सांप बिच्छू डसे आपके दुश्मन को, आप रहेंगे तो बहुत सोना आ जाएगा। सोना आपसे बढ़कर कैसे हो सकता है कि मैं सोने की चिंता करूं? यह लीजिए कनौसी, पहन लीजिए। मैंने तो यूं ही आपको सचेत करने के लिए कहा था कि दीन दुनिया ठीक नहीं है। गोनू झा ने बीच में ही पंडिताइन की बात काटते हुए कहा, हाँ हाँ समझ गया, अब तुम्हें दिखा के मानूंगा कि तुम्हें मेरी चिंता है या कनौसी की। गोनू झा की आवाज में तल्खी भांप कर पंडिताइन चुप रह गईं। गोनू झा ने अपने कानों में कनौसी डाली और चल पड़े भोज खाने। देर रात सा कुशल लौट आए। आम रातों की तरह उस रात पंडिताइन सोई नहीं, जागकर गोनू झा की प्रतीक्षा करती रही। पंडिताइन की मंशा थी कि वह गोनू झा को दिखाए कि वाकई वह गोनू झा की चिंता करती है। मगर गोनू झा तो गोनू झा थे। उन्होंने कमरे में प्रवेश करते ही कहा, लो देख लो, दोनों कान में कनौसियां सुरक्षित हैं। अब जाओ और चैन से सो जाओ। पंडिताइन गोनू झा की बात सुनकर बहुत चक्की रह गई। कहाँ तो वह अपना पति प्रेम प्रदर्शित करने के लिए जागरण मंत्र का सहारा लिया था और कहाँ उसकी चेष्टा गोनू झा की दृष्टि में कनौसी प्रेम बनकर उभरा। बेचारी पंडिताइन से कुछ भी कहते नहीं बना और वह जाकर सो गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गोनू झा प्रायः अपनी पत्नी को कहीं से भी लौटकर यह कहते हुए छेड़ते, देख लो कनौसी सुरक्षित है। बेचारी पंडिताइन उनके कटाक्ष से बर्माहत होती और अपने को मन ही मन कोसती कि न जाने किस मुहूर्त में उनके मुंह से कनौसी वाली बात निकल पड़ी। एक दिन सुबह गोनू झा बिस्तर से नहीं उठे। पंडिताइन उन्हें जगाने आई तो पाया उनका शरीर अकड़ा हुआ है। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जब गोनू झा नहीं जगे तब वह बिलक बिलक कर विलाप करने लगी। आसपास के लोग जुटे। सबने गोनू झा के अकड़े पड़े शरीर का अवलोकन किया और सबने मान लिया कि गोनू झा गोलोकवासी हो चुके हैं। द्रवित कर देने वाले क्रंदन से गोनू झा के अंतिम संस्कार की तैयारी करने की जरूरत बताई और रोने वालों को समझाया कि दुनिया में जो भी आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। कोई पहले आता है तो कोई बाद में। अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के पहले मृतक के शरीर का स्नान कराने और चंदन आदि का लेप करने की जब रीति निभाई जा रही थी तब बिलखती विलापती सुबकती पंडिताइन भी वही थी। जब स्नान के बाद गोनू झा के शरीर पर कफन डाला जाने लगा तब पंडिताइन सुबकती हुई बोली, अरे देखो उनके कान में अभी भी कनौसी है, उसे खोल के दे दो।
पंडिताइन के मुंह से ये बातें निकली ही थी कि अचानक एक झटके के साथ गोनू झा उठ के बैठ गए और उन्हें नहलाने वाले चकित और किंग कर्तव्य मूड से हो गए। गोनू झा ने बैठे बैठे ही हाँक लगाई, क्यों पंडिताइन, कनौसी चाहिए? और पंडिताइन का आह्लादित हो रहा मन उमंग और उल्लास प्रकट करने का अवसर दे उससे पहले ही गोनू झा की बात से वह शर्म से गड़ी सी जा रही थी। जब गोनू झा को एहसास हुआ कि परिहास का परिणाम उनके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित भी कर सकता है, तब उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे पंडिताइन, शरीर नाशवान है, मिट जाता है, पदार्थ अविनाशी है, टिका रहता है, चाहे जिस रूप में टिके। तुमने कुछ भी अनुचित नहीं किया, ना अनुचित कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। पंडिताइन गोनू झा से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हाइप बटन दबाकर हमें ऐसी ही कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करते रहिए। धन्यवाद।